आपका स्वागत है और क्लियरली आज का दिन महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि जीरे में हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए यहाँ पर देखे हैं। 43,000 के भी पार यहाँ पर प्राइसेस निकलते हुए नजर आए हैं। ये एक कमोडिटी है जहाँ पर फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है ही, लेकिन अब थोड़ा बहुत फ्रॉथ भी नजर आने लगा है क्योंकि निचले स्तरों पर खरीदारी यहाँ पर फिर से लौटी है। कोई मीनिंगफुल करेक्शन हमने यहाँ पर आते हुए देखी ही नहीं है और बाजार का ये मानना है कि 40% फसल ही फिलहाल बाजार में आई है। ऐसा नहीं है कि सारी फसल आ गई है और अब यहाँ पर माल नहीं है। 50 से 60% फसल आना भी यहाँ पर बाकी है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भले ही ना हो, इस साल की फसल भी कम मानी जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी फसल यहाँ पर किसानों और ट्रेड के हाथ में है जो बाजार में अब तक निकल के नहीं आई है और इसका असर हमने प्राइसेस पे आता हुआ देखा है। 5.5% की तेजी के साथ फिलहाल यहाँ पर आज कारोबार है। कैसे रह सकते हैं आगे प्राइसेस, क्या कुछ करना चाहिए आपको, कैसे देखेंगे बाजार, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हैं, मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और ऊर्जा कमोडिटी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय जोशी भी हैं। अनुज, आप चार्ट्स देख रहे हैं, चार्ट्स पे अब ये कैसा नजर आता है? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, जीरा अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही था। हालांकि बीच में थोड़ी सी हमने डिप देखी थी, मगर जब ट्रेंड पॉजिटिव हो और जब एक कमोडिटी ट्रेंडिंग में चल रही है तो जनरली इसमें ट्रेंड आगे फॉलो होता हुआ दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड बना है यही आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकल चार्ट पे काफी स्ट्रांग दिख रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो वॉल्यूम्स हैं फ्यूचर्स मार्केट में वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। वॉल्यूम अगर ड्राई अप होते तो थोड़ा चिंता का विषय होता, मगर यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी अच्छे खासे हमने काउंटर में देखे हैं। तो और वॉल्यूम्स के साथ जब भी कोई ब्रेकआउट देखने को मिलता है या फिर कोई कमोडिटी लीड करती है तो वो आगे लंबी तेजी की तरफ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड बना है ये आगे कंटिन्यू रहेगा और जल्दी ही हम 44,000 से लेकर 45,000 तक के लेवल आपको जीरे में आते हुए देखे जाएंगे। फंडामेंटली काफी सपोर्टिव है, डिमांड सप्लाई मिसमैच है और टेक्निकल चार्ट डेफिनेटली पॉजिटिव शो कर रहे हैं। ऑल राइट, तो यानी कि ओवरबॉट है लेकिन वन साइड मोमेंटम है। 44-45 का इंतजार भी अब यहां पर आप कर सकते हैं। दिन की शुरुआत कमजोर हुई थी और कल तो हमने 39 के स्तर भी तोड़ते हुए देखा था, लेकिन करंटली क्लियरली बहुत बड़ी खरीदारी यहां पर फिर से लौटी है और जैसे अनुज कह रहे हैं कि वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं, ओपन इंटरेस्ट यहां पर सपोर्टिव है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल की जो फसल थी वो 3 साल में सबसे कमजोर थी और इस साल की फसल उन नंबर्स को तोड़ते हुए और भी कमजोर देखने को मिल रही है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नाम का ही है और क्लियरली एक बहुत बड़ा सपोर्ट उस वजह से। विजय, आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस? और जैसे अनुज कह रहे हैं सभी कुछ यहां पर सपोर्टिव है, लेकिन ऑन ग्राउंड बाजार में खरीदारी कैसी है? क्या इन स्तरों पर भी खरीदार हैं? में देखो तो आज चाइना लाइन की इंक्वायरी अच्छी थी। आज $5,400 के अंदर भी आज चाइना लाइन के अंदर 2 दिन से खरीदारी अच्छी है। इसका एक रीजन एक मेनली है कि लास्ट ये वीक से देखे तो शुरुआती मार्केट में 10,000 12,000 का डेली बैक अराइवल भी कम हो गई है और सामने मार्केट के अंदर जीरा जैसे कि चाइना है तो उनको 50,000 MT जैसा इंपोर्ट करना ही रहता है हर साल। तो वो भाव अभी जो है वो भाव से भी खरीदारी चालू है। मार्केट में आगे अराइवल है वो अराइवल बढ़ती हुई दिखनी दे रही है और मार्केट में डोमेस्टिक डिमांड हैंड टू माउथ है, लेकिन एक्सपोर्ट की बांग्लादेश और चाइना लाइन की डिमांड बनी, उसकी वजह से आज मार्केट अप है। और एक्सचेंज का भी रेट भी देखो तो 430 पर आज टच हुआ है। आगे जाके एक नया हाई बनाकर मार्केट एक बार रुक सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मार्केट में डाउन ट्रेंड दिख नहीं रहा है। मनीषा जी, ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसने आपको पिछले 6 महीने में 75% की तेजी दिखाई है और अगर आप पिछले 12 महीने देखें तो करीबन 92% तक ये कमोडिटी चढ़ चुकी है और यहां से भी माना जा रहा है कि खरीदारी अभी भी इस कमोडिटी में है। विजय, अगर हम अगला हफ्ता देखें तो चाइना का गोल्डन वीक है, बाजार बंद है, तो क्लियरली वहां से खरीदारी नहीं होगी। आपको लगता है कि अगले हफ्ते बाजार बंद होने से पहले हमने जो कॉल्स अभी यहां पर आते हुए देखी हैं या फिर जो बाइंग इंटरेस्ट है वो इस वजह से भी है? बिल्कुल, अभी मार्केट में अंदर फंडामेंटली भी देखे तो आगे समझो कि जून के अंदर टर्की सीरिया का भी क्रॉप आएगा, लेकिन अभी फिलहाल रुझान ऐसे आ रहे हैं कि जो हर साल क्रॉप होता है उससे भी थोड़ा बहुत कम हो रहा है इस साल भी। तो कंटिन्यू जो मंथली 20,000 टन एक्सपोर्ट जाता है वो कंटिन्यू डिमांड बनी रहेगी। इसके अंदर डोमेस्टिक अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो आगे मार्केट में एक बड़ी तेजी और दिखने को, लेकिन अभी डोमेस्टिक में इतनी बड़ी डिमांड दिख के नहीं आ रही। जितना चाहिए उतना जीरा ले रहे हैं क्योंकि भाव ऑल टाइम हाई रेट पे है। मार्केट के अंदर अभी 10-12 हजार अराइवल अगर और कम हो जाती है आगे जाकर तो और भी नए भाव आ सकते हैं, लेकिन हैंड टू माउथ है वो अभी मेरे ख्याल से बना ही रहेगा मार्केट के अंदर। एक्सपोर्ट की डिमांड के ऊपर है, आगे भी चाइना लाइन की डिमांड बनी रहेगी। मार्केट में कहीं पे भी यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड दिख नहीं रहा है कि
ये मार्केट डाउन की जगह जाएगा, आगे नए हाई बनाता जाएगा मार्केट। अनुज, अगर हम फ्यूचर्स मार्केट में देखें, डेरिवेटिव्स में देखें, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, तो क्लियरली वॉल्यूम जैसे आपने कहा कि अच्छी खासी है, ओपन इंटरेस्ट लगातार यहाँ पर होल्ड करता हुआ नजर आया है, यानी कि जो लोग खरीद के बैठे हैं वो बैठे ही हैं क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ से और तेजी आने देखने को मिलेगी। तो आप कहेंगे थोड़ा सा उस वजह से भी यहाँ पर सपोर्ट है क्योंकि मुनाफा वसूली के लिए कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर उतर नहीं रहा फिलहाल बाजार में। देखिए डेफिनेटली, देखिए जो ट्रेंड है वो टेक्निकल चार्ट्स पे क्लियर दिख रहा है, फंडामेंटली भी अगर जाएंगे तो फंडामेंटल भी काफी सपोर्टिव है। तो ये कमोडिटी ऐसी है जिसमें जो ट्रेडर है वो जनरली जो ट्रेडर है या फिर जो फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो फिजिकल में होल्ड करके बैठे, सभी का मानना ये है कि जो मार्केट है वो अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। जिस तरीके से हमने डिस्ट्रप्शन देखा था और जिस तरीके से यहाँ पे सप्लाई अगर हम देखें तो पिछले करीबन 2 सालों से सप्लाई जो है वो काफी कम रही है और डिमांड कंटिन्यूस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो उस डिमांड को देखते हुए, चाइना की डिमांड को देखते हुए सभी ने यहाँ पर माल को होल्ड करके रखा हुआ है और सभी ये मान के चल रहे हैं कि आगे भाव अभी और बढ़ सकते हैं। तो जब इस कमोडिटी का फंडामेंटल काफी स्ट्रांग होता है तो जनरली हम देखते हैं कि वो एक कंटिन्यूस रैली में चलती है। तो ये बुल रन में ये कमोडिटी अभी चल रही है। आगे जब इसमें कोई गिरावट आएगी तो उस टाइम पे हम देखेंगे नई क्रॉप में कुछ डेवलपमेंट होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल जब तक सप्लाई शॉर्टेज है तब तक इसमें तेजी का माहौल बना हुआ दिखाई देगा। और वो अगर आप इंटरडे चार्ट अगर आज यहाँ का देखें तो हम जैसे देख पा रहे हैं कि सुबह 9 बजे जब बाजार खुला तो 10 साढ़े 10 तक तो यहाँ पर कोई मूवमेंट ही नहीं थी और उसके बाद जो बाजार ने यहाँ पर खरीदना शुरू किया लगातार हम यहाँ पर तेजी के साथ ही काम होता हुआ देखते रहे और पिछले 2 घंटे में क्लियरली अच्छी खासी खरीदारी का मन यहाँ पर कारोबारियों ने बनाया है। तो 44-45,000 तो अनुज को लग रहा है कि भाव जाएंगे। विजय, आपका क्या नंबर है, आपको क्या लगता है कहां तक रुकेंगे भाव? ये जो मार्केट की अभी जो रैली यहाँ पर लग रहा है कि एक बार मार्केट 450 है ना 45,000 जो अनुज भाई ने बोला, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, पर टच करेगा। यहाँ पर मार्केट में क्या होता है, एक मार्केट रेट हाई बनाकर वहां अगर रिवर्स 10-15 रुपया पर केजी पर डाउन होता है तो वहां पर ये एंट्री चाइना लाइन बांग्लादेश वाले खरीदारी शुरू कर देते हैं। तो मार्केट को एक नया हाई देते जा रहे हैं, करेक्शन भी थोड़ा बहुत आता है लेकिन एक नया हाई भी देते जा रहा है। तो कहीं पे भी मार्केट की मूवमेंट ऐसी नहीं दिख रही है कि ये मंदी की तरफ जाएगा, आगे तेजी की तरफ ही रुख करेगा। ऑलराइट, तो ये एक ऐसा बाजार है जहां पर लगातार तेजी है और पिछले 2-3 महीने से लगातार हम बढ़त ही आता हुआ देख रहे हैं। एक्चुअली पिछले 1 महीने में 23% की तेजी है, 6 महीने में 75% की बढ़त और 12 महीने में 92% की तेजी और अभी भी कमोडिटी रुकने का नाम नहीं ले रही। यहां से भी लगता है कि 2,000 रुपए की तेजी और यहां पर आती हुई नजर आएगी। एक्चुअली 2300 की तेजी तो आज ही हमने आते हुए देखी है, तो यहां से 2,000 की तेजी कोई बहुत बड़ी चीज शायद नहीं है। विजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम फंडामेंटल्स ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है वो भी बताने के लिए। ये तो बात